तो आज हम बात क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कौन सी मूवी का, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ मूवी। या ये भी कह सकते हैं कि आपके सामने थोड़ा रो लेंगे। वो तो अभी बताएंगे, रोना भी हो सकता है पड़ जाए, लेकिन आपको बता दूं रोने की बात आ रही है और ये भी हो सकता है कि आप पहले ही रो चुके हो। हाँ पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। भाई देखो एक फिल्म आई थी छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, और वो फिल्म तकरीबन गोविंदा और अमिताभ बच्चन की थी, और वो बहुत पहले आई थी। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मतलब अच्छी कॉमेडी थी उसमें। हाँ। और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, और हमने भी उसको मेरे ख्याल से 3 या 4 बार तो हमने देखा होगा उसको। तो जब हमने वो मूवी देखी तो हम जब छोटे, मैं तो बहुत छोटा था, आप भी छोटे हो गए उस वक्त, वो काफी पहले आई थी मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन मेरे बाल सफेद हो लेकिन एक फिल्म और आई है छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, जिसमें स्टार कास्ट की तो कोई कमी नहीं है। अक्षय कुमार साहब हैं और उसमें हमारे एक्शन से भरपूर है मूवी। तो हमने सोचा कि यार अच्छी मूवी है, देखने चलते हैं। ट्रेलर बहुत अच्छा था, तो जब हम देखने गए वहाँ पे राहुल भाई और हम, तो लेकिन देखने से पहले हमने उनकी उस मूवी की तारीफें सुन चुके थे हम, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। तो हम लोगों की बातों में नहीं आए, हमने सोचा कि भाई इतनी अच्छी मूवी है, इतनी तारीफ हो रही है, तो चलो देखने चलते हैं। लेकिन यही हम फंस गए। फंसे तो नहीं, मतलब ये तो नहीं कह सकते फंसे हम निकल भी सकते थे मूवी देखने के बाद, लेकिन हम फंसे रहना चाहते थे। हाँ, हमने सोचा नहीं, हम देखते हैं। एक्चुअली हमने अपने पेशेंस को टेस्ट किया। बिल्कुल कितने पेशेंस हैं हमारे यहाँ। हाँ। ठीक है, इससे पहले हमने एक फिल्म देखी थी, मैंने राम गोपाल वर्मा की। हाँ। और मुझे याद है कि मैं और मेरे एक दोस्त गए थे फिल्म देखने। मतलब फिल्में तो हमने बहुत देखी, लेकिन ये याद इसलिए आती कि मतलब क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभी वाली देखी हमने 2024 वाली, क्योंकि अभी जमाना बदल गया है, अब अक्षय कुमार का जमाना है, ठीक है ना। तो टाइगर श्रॉफ का भी जमाना है। तो आज हमने जब देखी थी तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं थे, तो हम बीच में छोड़ के आ गए थे। तो चूंकि ये फिल्म वो एक ऐसी फिल्म थी जो हमने पूरी नहीं देखी। ये फिल्म हमने पूरी देखी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, हमने 3D में देखी। हाँ, ये 3D में क्यों बनाई समझ नहीं आया भाई। 3D में क्या मतलब सेंस था उसका? मतलब हम फिल्म जब देख रहे थे तो जो हमें गूगल दिया गया था उसको उतार के देख रहे थे, तो लग रहा था कि हाँ ऐसे देखते तो थोड़ा सा देखने का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ अगर कहें कि मूवी बहुत अच्छी हो सकती है तो ये आप ये भी कह सकते हो कि भाई फिर ना देखते। अब हमें थोड़ी पता था कि 3D में और 2D में जब देखेंगे तो क्या फर्क लगेगा। नहीं तो जब देखा तब पता नहीं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, मैंने हॉलीवुड की फिल्म भी 3D देखी है 2-4, और ये बॉलीवुड की भी देखी है। कई बार क्या होता है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन जो हॉलीवुड 3D होती है वो लाइक ऐसा होता है कि अगर वो कोई जैसे फाइट सीन है या कोई फाइट सीन लगता है कि हमारे ऊपर चढ़ के आ रहा है। हाँ। तो मुझे इतना कुछ खास सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि उसका 3D मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। 3D को हम 0/0 बिल्कुल 0 देते हैं उसमें, बिल्कुल 0 देते हैं, 0। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी कैसी लगी भाई साहब? क्या स्टोरी थी? मतलब कुछ भी स्टोरी थी। मतलब बंदा ऐसा था कि कुछ भी करे और बैठा रहे अपने और देखता रहे। अच्छा वो एक तरीके से अच्छी फिल्म थी। गर्मियाँ पड़ रही है और पीवीआर में जाए, एसी चल रही है और सीट खींचे पीछे, और 2 घंटे 2.5 घंटे किसी को सोना हो तो आराम से सो सकता है। आई थिंक मैंने तो ये रिलीव किया। हाँ, एक तो ये है कि अगर किसी के पास सोने का ठिकाना नहीं है तो वो थिएटर में जाके सो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मजे की बात है कि जो थिएटर वाले हैं वो मना भी नहीं करेंगे कि अगर आप सो गए वहाँ पे। हाँ, उनको खुद पता है, वो खुद चलाते समय जो पीछे बैठे होते हैं वो खुद सो जाते होंगे। एक मजे की बात बताता हूँ। जब हम टिकट ले रहे थे, हमने ऑनलाइन बुक नहीं की थी, हमने जाके टिकट ली। तो जब हमने उससे पूछा सेल्स पर्सन से, एग्जीक्यूटिव से कि मूवी कैसी है, तो वो मुस्कुरा पड़ा। इसका मतलब हमें तभी समझ जाना चाहिए था। नहीं, हमें तो पता ही था, हमें तो लोगों ने बताया ही था सारा कुछ, इसलिए तो लेकिन हम लोगों की बातों को माने नहीं। तो इसलिए हमने कहा नहीं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल भाई भी कहना चाहेंगे शायद, जो मैं सोच रहा हूँ शायद इन्होंने भी फील किया ही वो फील। आई थिंक ये फिल्म जो थी वो देशभक्ति फिल्म थी, फाइटिंग बहुत अच्छी थी, लोगों को आ रहा था कि हाँ
पाकिस्तान में मोस्टली फाइट दिखाई जाती है, लेकिन इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था और चाइना भी इन्वॉल्व था, तो लोगों को लगा था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है, सीरियस होने वाली है। बहुत अच्छी जगह पर जहां सीरियस होनी चाहिए थी स्टोरी, पर कॉमेडी चल रही थी। भाई क्या किया है अलिया फर्स्ट जब्बार ने? उन्होंने पहले अच्छी कुछ काफी फिल्में दी हैं, अच्छी सलमान खान की कुछ फिल्में उन्होंने, टाइगर श्रॉफ की बहुत अच्छी फिल्में दी उसने, टाइगर श्रॉफ की अच्छी फिल्में आई हैं, और अक्षय कुमार की बेबी आपने देखी होगी, हॉलीडे जो साउथ की मेक थी वो भी बहुत अच्छी थी, और बेबी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। उसके बाद नाम शबाना भी बहुत अच्छी मूवी थी। बिल्कुल तो ऐसी बहुत सारी अच्छी मूवीज थी जो मतलब उसमें क्या था कि स्टोरी के हिसाब से दिखाया गया सारा कुछ। यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि कॉमेडी बीच में डाल दी गई, उनको ये पता ही नहीं था डायरेक्टर को कि कॉमेडी कब दिखानी चाहिए कब नहीं दिखानी चाहिए। राहुल भाई ने 2 बात की कि बेबी आई थिंक 10 साल पहले आई होगी, ज्यादा और कम से कम 10 बार मैंने देख ली होगी। लेकिन बेबी ऐसी फिल्म है कि अभी भी मैं देखूं ना तो पूरे इंटरेस्ट के साथ देखूंगा कि हाँ पहली बार मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। तो बेबी का टेस्ट और इसका टेस्ट तो कहीं पर मिलता ही नहीं। कॉमेडी की जो बात हो रही है, कॉमेडी तो ये समझ लीजिए कि कॉमेडी ठीक है, अच्छी होनी चाहिए फिल्म के अंदर, लेकिन जब बहुत सीरियस सीन चल रहे थे वहां कॉमेडी वहां चालू हो गई, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मतलब गली की नुक्कड़ वाले डायलॉग थे, हाँ डायलॉग थोड़ी कमी, डायलॉग भी बहुत सीरियस नहीं थे, जिस तरीके से एक बहुत स्टोरी एक बहुत लार्ज कैनवस पे थी, बट उसके हिसाब से डायलॉग बहुत मतलब निम्न स्तर के। बिल्कुल मतलब 350 करोड़ रुपए की फिल्म बन रही है, बहुत सोच समझ के फिल्म बनाई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनती है तो उस पर बड़ी R&D होती है। इसमें तो जांच होनी चाहिए कि 350 करोड़ रुपए लगा कहाँ पे, 350 या 250 जो भी लगा, अभी फिगर एग्जैक्ट पता नहीं है, तो लेकिन जितना भी पैसा लगा तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ मतलब कुछ सीन हुआ होगा। इतना पैसे खर्च करने वाली मूवी हाँ मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि इसमें मैंने जहाँ तक देखा और एज ए डायरेक्टर व्यू मैंने देखा VFX का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। हाँ उसमें आप पॉइंट्स इनको दे सकते हैं, और बाकी का मुझे नहीं लगा कि इनको कहीं किसी जगह पर VFX अच्छा है, VFX नो डाउट अच्छा है, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाती है, आप 350 करोड़ लगाइए, आप 500 करोड़ लगाइए, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लीजिए, अगर बेस स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, नींव अच्छी नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिल्म कोई भी अच्छी है। तो अगर पहली बात तो ये है कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ रखने का मतलब ही नहीं था, अगर क्योंकि हमने एक फिल्म में और चीज़ देखी जो इन्होंने अपने उसमें भी बताया गया कि जो पहली फिल्म थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं था स्टोरी के साथ। हाँ तो जब स्टोरी के साथ लिंक नहीं था तो वो नाम रखने का क्या मतलब था? कोई तो या तो इन्होंने नाम को इनकैश करने की कोशिश की कि चलो नाम रख लेते हैं तो उसका कुछ फायदा मिल जाएगा, लोग उसकी वजह से आ जाएंगे। तो बट अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, अली जफर है, इतने मतलब फेमस हीरो हैं, और साथ में डायरेक्टर है फेमस, तो उसमें जरूरत क्या थी गलत नाम का सहारा लेने की? तो इसकी जगह पे कोई अच्छा नाम रख लेते ज्यादा बेटर था। मेरे को लगता है कि ये गलती तो डायरेक्टर से ये हुई है कि नाम उन्होंने गलत चूज कर लिया, क्योंकि जो भी उसको फिल्म को देखने जाएगा फर्स्ट टाइम उसके दिमाग में अमिताभ बच्चन और गोविंदा आएंगे, जो कि एक कॉमेडी बहुत बढ़िया कर रहे थे उस फिल्म में, और हमें ऐसा लगे कि एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन ये एक सीरियस फिल्म थी, एक सीरियस टॉपिक पे फिल्म थी, और जब इसके अंदर कॉमेडी हो गई तो वो किसी को पसंद नहीं आ रही। इसमें दूसरी चीज, जब हम एक नंबरिंग स्टार्ट हो रही थी उसकी चल रहे थे, तो उसमें अमिताभ बच्चन को स्पेशल क्रेडिट दिया। तो मैंने और राहुल भाई डिस्कस कर रहे थे कि शायद राहुल भाई ने कहा कि हो सकता है कि नरेट किया हो कोई वॉइस ओवर हो उनका, लेकिन इसमें उनका स्पेशल थैंक्स क्यों दिया जाता, क्योंकि वो जब मिशन करने के लिए अफगानिस्तान जाते हैं तो वहाँ उनका गाना वो अफगानी जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं। और ये देखो इस फिल्म के अंदर इन्होंने खुद ही मान लिया कि जो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ वो थी वो वाकई में ऐसी थी, और आज भी अगर हमें देखने को मिले तो हम देख लेंगे, क्योंकि कॉमेडी फिल्म अच्छी है, पता है कि कॉमेडी तो कॉमेडी होगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी पार्ट 2 बनता है तो मैंने देखा है कि 95% जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे आपने कहा कि शोले फिल्म आपने देखी थी, शोले पहले 2 हो रही थी, लेकिन रमेश सिप्पी ने कहा कि मैं 2 नहीं बनाऊंगा, नाम नहीं दूंगा, और वो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि वो आइकॉन रह गई फिल्म, नहीं तो नाम खराब हो जाता, शोले का नाम खराब। और आप देख सकते हैं मोस्टली इस तरीके की फिल्म पार्ट 2 आई है, तो बहुत मोस्टली फिल्म जो होती है वो
मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे क्या ऑडियंस को अच्छी लगती है, फ्लॉप हो जाती है। बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिनके पार्ट 2 अच्छे होते हैं, जैसे आप हेरा फेरी देख लीजिए, है ना, और ऑल द बेस्ट अगेन, इस तरीके से जो फिल्में आई हैं रोहित शेट्टी और उनकी, तो इनकी चल जाती हैं। तो क्या कहेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें डायलॉग बहुत अच्छे नहीं थे, हमें नहीं अच्छे लगे, स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और सबसे बड़ी जो गलती की इन्होंने कॉमेडी डाल के एक मतलब ठीक ठाक स्टोरी में अगर उसको स्टोरी ही रहने देते, उसको एक बेबी की तरह वो बनाते, तो शायद वो कामयाब हो जाते, शायद पिक्चर और ज़्यादा सही चल जाती। क्योंकि जब हम देखने गए पिक्चर तो हमें ये तो पता था कि ये कॉमेडी पिक्चर नहीं है, इसमें कॉमेडी शायद नहीं होगी, तो हम वो मन बना के गए थे कि हमें कुछ सीरियस देखने को मिलेगा। लेकिन जब उसमें कॉमेडी देख रहे हैं हम, एक देशभक्ति की बात हो रही है और उसके अंदर कॉमेडी हो रही है, तो किसी भी एक जो इंडियन होगा, जो भारतीय होगा, हिंदुस्तानी होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसके देश की मतलब हाँ, सबको खतरा है, देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा है और वो कॉमेडी चल रही है, दो सोल्जर हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो सोल्जर्स के लिए भी ठीक नहीं है। आर्मी ऑफिसर्स जो भी हमारे आर्म फोर्स के लोग होते हैं वो इसको देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि इस मतलब इस तरीके से कॉमेडी की जा रही है, बिल्कुल सीरियस एक एक्शन में। फाइनल मूड राहुल भाई ने बता दिया। अगर फाइनल देखा जाए तो पूरा ओवरऑल इसका यही व्यू है कि जो फिल्म चल रही थी उसको एज ए सीरियसनेस में चलाना चाहिए था इनको। इन्होंने जो जगह जगह कॉमेडी, और कॉमेडी भी कई तरीके की होती है, कॉमेडी वो होती है जो पसंद आती है, एक कॉमेडी वो होती है जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। डायलॉग्स के बड़ा इफेक्ट होता है, मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसा डायलॉग था जो हमें बहुत पसंद आया। तो मैं फाइनली अब बोलूंगा कि इस फिल्म को अगर नंबर दिए जाएं, और एक इसमें और इन्होंने जो गलती कर दी वो ये कि एक बहुत कोई फाइटिंग वाला सीन चल रहा है या कोई ऐसी स्टोरी चल रही है जिसमें हम बिल्कुल खोए हुए हैं, वहां पे उन्होंने कोई एक रोमांटिक गाना दे दिया। हाँ, ये तो हम बात करना भूल गए। हाँ, ये तो उन्होंने गाने ऐसे दे दिए और गाने भी बहुत बढ़िया नहीं थे, मतलब पता नहीं हो क्या गया लोगों को, इतने अच्छे गाने लिखने वाले हैं, आप बाहर निकलो, आपको क्यों जो अभी जमे हुए हैं भाई वो लिख के थक गए हैं, उन्होंने इतना लिख लिया वो थक गए, उनके पास स्टाफ नहीं है। आप नए लोगों को लेके आओ ना लिखने के लिए, आप आपका ऑडिशन लो नए लोगों का, आप लो उनका नई चीजें लो, नया कंटेंट लो, नए गाने बनाओ, आप क्या दिक्कत है, म्यूजिक नया बनाओ। क्या सारे हिंदुस्तान में लोग नहीं है क्या और अच्छा म्यूजिक बनाने वाले और अच्छा कंटेंट देने वाले, आप अच्छे गाने लेके आओ, आप बनाओ। राहुल भाई ने बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत काफी बड़ी बात है, और इससे दो चीजें होंगी। एक तो जब आप नए लोगों को मौका दोगे और उनके अंदर से नया टैलेंट निकल कर बाहर को आएगा, तो वो एक तो उनको काम भी मिलेगा और नए टैलेंट भी ऑडियंस को देखने को मिलेगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो बॉलीवुड है ना, हालांकि हम भी जब काम करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं, हाँ नॉन को भी लेते हैं और अननोन को भी लेते हैं, लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अननोन को भी हम मौका देते रहे। तो दूसरा ये है कि जो बॉलीवुड है ना वो कुछ राइटरों में घुल गया है, बस वो चाहता है कि बस इसी से हमें गाने लेने, चाहे वो जैसे भी उसने लिखे हो, बहुत अच्छे गाने लिखने वाले हैं। दूसरी बात राहुल भाई, तीसरी बात राहुल भाई ने कहा कि गाने नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल फिल्म सीरियस चल रही थी, चलो थोड़ा बहुत फिल्म ने किया था अट्रैक्ट कई सीनों पे, कोई देशभक्ति का गाना चला सकते थे वहाँ पे, कोई सीरियस गाने चला सकते थे, जो सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं वो चला सकते थे, बिल्कुल जैसे हॉलीडे में गाने चलाए हैं, तो उसमें एक आध गाना जो स्टार्टिंग में आता है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो मतलब बंदा बन जाता है उसमें। इसमें क्या था कि एक देशभक्ति का सीन चल रहा है और देशभक्ति सीन खत्म हुआ है, उसके बाद में आप बिकनी सीन लड़कियों के साथ गाना शुरू हो गया, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है आइटम सॉन्ग होते हैं, लेकिन उनका जगह होती है एक अपनी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फिट किए जाते हैं वो, लेकिन इस जगह पे जो फिट थे तो मुझे नहीं लगा कि वो सही थे। कोई रोमांटिक फिल्म होती, कोई ऐसी फिल्म होती जो कोई कपल्स के बीच में है या सिर्फ कॉमेडी होती, वहाँ पे आप इस तरीके के गाने देते तो समझ में आता, लेकिन आप कोई देशभक्ति की फिल्म है, देशभक्ति के नाम को तो बनाना चाह रहे हो, लेकिन उसका जो एक लोगों के साथ एक कनेक्शन है उसको आप खत्म कर रहे हो, तो उसमें फिर जो लोग हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझ जाते हैं कि डायरेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वो रोमांस भी दिखा रहा है, उसके अंदर देशभक्ति का तड़का भी लगा रहा है, और वो उसके अंदर कॉमेडी भी डाल रहा है, वो हर जोनर उसके अंदर डाल रहा है, तो ऐसे फिल्म नहीं चलती। वो तो
पिटने ही पिटनी थी, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है पिक्चर। और दो चीजें इसमें मुझे और लगी, जैसे कि आपने देखा कि वो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ वो फौज में होते हैं और सेना के बड़े पद पे होते हैं, फिर उनको निकाल दिया जाता है किन्हीं कारणों से, दोबारा से बैक लाया जाता है। तो टाइगर श्रॉफ को दिखाया गया है कि वो फायर ग्रेड पे बिल्लियां बचाता फिर रहा है, और अक्षय कुमार को दिखाया गया है कि वो रेगिस्तान में ऑयल निकाल रहा है। ये कहाँ का सेंस बनता है? नहीं, चलो इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा इसको इम्प्रूव कर सकते थे वो। हाँ। हम कह सकते हैं कि चलो, लेकिन हाँ ये इन्होंने अच्छी बात कही कि भाई वो सस्पेंड हुए, वो डिसमिस नहीं हुए, वो निकाले नहीं गए, वो सस्पेंड चल रहे थे उस समय। तो सस्पेंशन में जब होता है तो वो इस तरीके से काम मुझे नहीं लगता कि कोई भी करेगा। जो अच्छा फौजी हो गया, हमारे देश का गर्व है फौजी, तो वो इस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से उनको दिखाया गया। तो मतलब एक किस्म से इमेज डाउन करने, इमेज मतलब जाने में डाउन ही करने की कोशिश की गई है, जो कि सही बात नहीं है। इसमें एक मैसेज जा सकता है ना, जो आम जनता है जो बहुत ज्यादा नहीं जानती, तो यही समझेगी कि यार रिटायर अगर हो जाते होंगे या फिर सस्पेंड हो जाते होंगे हमारे जो सोल्जर्स हैं किसी कारणों से, तो फिर इसी तरीके के कार्य करते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी फैसिलिटी उनको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी। चलो वो तो खैर काम कर सकते हैं, कोई भी उसमें कोई दिक्कत काम तो कोई भी कर सकते हैं, हाँ। बट क्योंकि वो रिटायर नहीं थे उस समय, और यंग है तो वो डिसमिस भी नहीं थे, वो सिर्फ सस्पेंशन पे थे, तो उनको सस्पेंड किया गया था, वो सस्पेंशन पे चल। तब लास्ट में हम इसमें नंबर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरी को कितने नंबर देते हैं? स्टोरी में 5 में से मैं 1 नंबर दूंगा। हाँ, इसमें 10 में भी जाने की जरूरत 1 नंबर भी मैं इसलिए दूंगा क्योंकि देशभक्ति की फिल्म थी, तो देशभक्ति की फिल्में हमें पसंद आती हैं, और इसलिए क्योंकि उसका जोनर देशभक्ति था, तो इसलिए 1 नंबर दूंगा। मेरा भी 1 नंबर। कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ठीक था, कॉन्सेप्ट को 2 नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से रखा नहीं गया। हाँ, सही तरीके से उसको बना नहीं पाई, जो डायरेक्टर है वो बना नहीं पाया उसको अच्छे तरीके से। सेम 2। म्यूजिक तो बहुत ही घटिया था, बिल्कुल बहुत ही, उसको तो जीरो देंगे, उसका नंबर काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक जब चल रहा है तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा उसमें। बिल्कुल, हमने तो मोबाइल निकाल दिए थे अपने, मोबाइल बिल्कुल। तीसरा, आप वीडियोग्राफी को क्या देंगे? वीडियोग्राफी अच्छी थी वीडियोग्राफी, नो डाउट। टेक्नीशियन जो टीम थी, जो वीएफएक्स टीम थी, उन्होंने अच्छा काम किया, उसमें 5 में से 3 नंबर दिए जा सकते। देखो डायरेक्टर का क्या है कि सारा जो मामला है दारोमदार है वो डायरेक्टर के ऊपर होता है। अब डायरेक्टर को यहाँ पर फंसता है मसला। हाँ, फंसता यूं है कि अगर हमने 4 चीजों में उनको 1 या 2 नंबर दिए और एक जगह पे हमने 3 नंबर दिए, तो वो क्लब करके उनके जो नंबर बनते हैं वो 2-2.5 से ज्यादा नहीं बनते नंबर 5 में से, तो हम डायरेक्टर को 2 या 2.5 नंबर दे सकते हैं।